हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है आप सबके लिए पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कोर्सेज प्लस पर आप पा सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीटेट और स्टेट लेवल टेट की तैयारी के लिए। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि आपकी कोचिंग की फ़ीस के 1 महीने फ़ीस से बहुत कम है, जो कि 1000 रुपये मंथ। इसमें भी आप अगर मेरा रेफरल कोड एग्ज़ाम मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगे, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे लेसन्स आपको, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड इस्तेमाल करें फॉर 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 इज ऑन योर स्क्रीन। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? द करेक्ट आंसर इज, पहला विकल्प देखिए, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बन गया। ये बिल्कुल सही जवाब है। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बना। क्वेश्चन नंबर 43, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आते हैं। 44वां प्रश्न, भू राजस्व के, चलिए कोई बात नहीं, ट्राई अगेन एंड अगेन, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? स्थायी समझौता, पट्टीदारी समझौता, रैयतवारी समझौता या महालवारी समझौता? क्वेश्चन नंबर 44। सो द करेक्ट आंसर इज, भू राजस्व के कौन से समझौतों में राजाओं और ताल्लुकदारों, यहाँ पर स्थायी समझौता, ए ऑप्शन सही होगा। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भू राजस्व की उगाही के लिए स्थायी बंदोबस्त का सूत्रपात किया। इस व्यवस्था में ज़मींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक माना गया और राजस्व उगाही का अधिकार उन्हें प्रदान किया गया। इस व्यवस्था को इस्तमरारी, ताल्लुकदारी, ज़मींदारी, इन सभी नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? शाहजहां के द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। या राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान है? 45 में सही जवाब होगा चौथा विकल्प, राजा का न्याय छोटे बड़े को, जी हाँ, एकदम करेक्ट आंसर, छोटे बड़े को एक समान मानता है। ये दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में ये कथन बिल्कुल सही है कि राजा का जो न्याय है ये छोटे बड़े को एक समान मानता है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपकी स्क्रीन पर, वेरी क्लियर। चलिए सॉल्व करिए। 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण काफ़ी परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती हैं कि वो दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? 46, पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। 46 का ए ऑप्शन, अगर कोई छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में असमर्थ है और काफ़ी परेशान है, तो उसकी अध्यापिका ऐसी सलाह देती है कि कार्य को भागों में बांट करके करे जिससे उसको अच्छी तरह समझ हो। तो विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजे और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढे। पहला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47,
is on your screen. (47) निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया? चार्ट, कहानी बोर्ड, घटनाक्रम या ग्राफ? क्वेश्चन नंबर 47। किस उपागम को NCERT द्वारा 47 सही जवाब होगा बी ऑप्शन, कहानी बोर्ड। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए सबसे ज़्यादा कहानी बोर्ड का इस्तेमाल किया गया। अगेन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 48। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? इट्स मैनुअल है, मॉडर्न है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन मध्यकालीन और आधुनिक से हैं, एंशियंट के नहीं। अब देखिए, जैसे ये तो अभी का है 1991। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा 48 का, वो जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। आपका प्रदूषण मुक्त पानी पर और प्रदूषण मुक्त हवा पर अधिकार है जीवन के अधिकार में। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर देखिए। 49। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना, एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 देख लीजिए, दो क्वेश्चन। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया गया है? 49 सही जवाब होगा अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। इसको शामिल नहीं किया गया, केवल शैक्षिक पक्ष पर बल है ना। बाकी ये शामिल है कि आवश्यकताओं पर बल, ये भी, लेकिन डी को शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया? विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए, लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए या मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए? क्वेश्चन नंबर 50। द करेक्ट आंसर इज 1, विकलांग बच्चों की नियमित स्कूलों में शिक्षा के लिए।